तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो एक मोशन इन प्लेन का दिल मान लो। मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके बिना मोशन इन प्लेन अधूरा रखता है। मतलब ये है कि इसके अंदर लोग पढ़ेंगे कि मोशन इन प्लेन का ये टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें हमें करना क्या है। कोई भी चीज है मेरे पास, कोई भी वस्तु है, कोई भी बॉल है, उसको मैंने बच्चों मैंने फेंका और बॉल जा रही है कुछ ऐसे करते हुए, और ऐसे करते 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 वो नीचे आगे गिर गई। तो कहने का क्या मतलब हुआ, उसने जो रास्ता कवर करा है, क्या वो एक्स में कवर करा है, क्या वो उसने वाई में कवर करा है, उसकी जो वेलोसिटीज है कहाँ पे है, हमें ये सब पैरामीटर पढ़ने के बाद और इसके बढ़िया लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना है। कौन से पैरामीटर स्केलर हैं, कौन से पैरामीटर वेक्टर्स हैं, कौन से पैरामीटर डायरेक्शन में डिपेंड करेंगे, बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल के इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपको दिखाऊं, जरा देखो, इसमें खूब अच्छे लेवल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे बॉल जा रही है, कोई भी पार्टिकल्स है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे उसको हम फेंक रहे हैं, क्या उसके अंदर कहानी बनेगी। इसके ब्याह पे जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, बड़े ही लेवल क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से मैं आपसे बात करूं कि हमने एक कहानी बनाई है कि अगर हम तीन कंडीशन के तहत तीन बॉल को फेंके और तीनों की हाइट की वैल्यू बराबर है, तीनों की डिफरेंट डिफरेंट रेंज है, तो बताओ एक्स की वेलोसिटी क्या होगी, उसमें आपस में रिलेशन क्या होगा, टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होगा। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। पहले पूरा समझते हैं, पूरा बेसिक बनाते हैं कि एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन में डिफरेंट डिफरेंट जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे बच्चे इस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डेफिनेशन तो हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो ऐसा मोशन जो एक्स में मूव करेगा और कहाँ मूव करेगा, वाई में भी मूव करेगा। जस्ट लाइक दिस, तुमने जैसे एक बॉल को फेंका है विद इनिशियल वेलोसिटी यू से, इनिशियल वेलोसिटी यू से और कुछ एंगल थीटा पे अलोंग द हॉरिजॉन्टल। अब तुम चाहो सर मैं तो एंगल बनाऊंगा वर्टिकल, बना लो, तो उस कंपोनेंट्स के पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। लेकिन ज्यादातर जो कहानी हमें मिलेगी कहां से मिलती है, हॉरिजॉन्टल से एंगल बनता है किसका, इसमें तुम फेंक रहे हो ऐसे करके, हम उसी के बिहाफ पे कहानी बनाएंगे। आओ समझते हैं बच्चों इसके पैरामीटर क्या है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जो वर्टिकल भी मूव करता है और हॉरिजॉन्टल भी मूव करता है, मतलब एक टू डायमेंशन मोशन है, ठीक है, 2D मोशन है। और जो समझते हैं तो याद रखना, जो पैरामीटर में यहाँ बना है उसको तुम्हें लाइफ टाइम याद रखना है कि एक्स एक्सिस का पैरामीटर क्या होगा और वाई एक्सिस का पैरामीटर क्या हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो समझते हैं इस बात को। मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स कितनी होगी, अरे हमने वेक्टर में सीखा था जहां पे थीटा वहां पे कॉस थीटा। अरे भैया जहां पे थीटा यहाँ क्या मिलने वाला है, यू कॉस थीटा। अरे किसको ब्रेक कर रहे हो, इस भाई साहब यू को ब्रेक कर रहे हैं। अच्छा बता दो u ऑफ y में क्या लिख दूं, तो क्या बोलोगे, u साइन थीटा। चलो ठीक है, सुनो मेरी बात को। जी बॉल जा रही थी तो ये ऐसे 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 करके जा रही थी। अरे भाई इसको नीचे खींचने वाला कौन है, ग्रेविटी। कहाँ लग रही है, y के अलोंग लग रही है, y के अलोंग। तो क्या मतलब हुआ, जो एक्सेलरेशन आएगा वो कहाँ मिलेगा हमें, सिंपली y के अलोंग। तो पहले ही नियम बनाया था हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कि जब भी हम g की बात करेंगे अंडर ग्रेविटी काम होगा, एक ही जगह पे g यूज करना और माइनस में यूज करना। अब यहाँ पर आ जाओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a ऑफ x, कितना मिलेगा, सिंपली 0। अरे ग्रेविटी x में थोड़ी ना लग रही है, वो तो सिंपली ऐसे आते हुए नीचे की तरफ लग रही है, तो हमने y में ग्रेविटी ली। दो पैरामीटर मैंने निकाल दिए, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, दोनों माइंड में या बिठा लो अभी सही। आगे जितनी भी हम कहानी करने वाले हैं इन्हीं दो पैरामीटर के बिहाफ पे ही चीजों को रिजॉल्व करेंगे। चलो समझते हैं और आओ। मैंने आपसे कहा कि दो पैरामीटर तुमने निकाल लिए, ऐसे करो बताओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा हमारे पास। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ, और जरा इसको भी समझ लें हम लोग। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है पूरी जर्नी के दौरान इसने यहां से कहां से, अपने इनिशियल पोजीशन से लौट फिर के नीचे आने में कितना टाइम जो होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट जितना देर ये हवा में रहा है, पूरी जर्नी का टाइम बताओ कितना होगा। सही बताओ, जब भी किसी चीज को, वस्तु को, बॉल को, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं अलोंग द वाई एक्सिस, और टॉप लेवल पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, अरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे है, मेरे हाथ में। जैसे ये ऊपर पहुंचा होगा वहां का रुक जाएगा, मतलब क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है। कहाँ पे, अलोंग द वाई एक्सिस। दोबारा सुनना मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये बना था एंगल थीटा, यहाँ फेंका था, यहाँ कितनी थी वेलोसिटी, यू थी। जब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा तो टॉप लेवल पे पहुंच जाएगा, तो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 हो चुकी है। तो ये बताओ वेलोसिटी सिर्फ वाई के ही अलोंग है, सुनो मेरी बात को,
वेलोसिटी यहाँ पे पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर दोनों ही डायरेक्शन में होगी, एक्स में भी है वाई में भी है। मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पूछूं कि कहाँ है वेलोसिटी, अरे भाई ऊपर की तरफ भी है और आगे की तरफ भी है, मतलब एक्स में भी है वाई में भी है। लेकिन यहाँ वाले टॉप वाले पॉइंट पे वाई वाली वेलोसिटी जीरो हो जाती है, एक्स वाली जीरो नहीं है। अगर एक्स वाली भी जीरो कर दोगे तो भैया नीचे नीचे लुढ़क जाएगा, ये एक्स में है तभी तो ये आगे बढ़ते हुए नीचे की तरफ आ जाता है, लेकिन वाई वाली टॉप लेवल पे जीरो हो चुकी है। तो जब टॉप लेवल पे वाई वाली जीरो हो चुकी है, जब नीचे की तरफ आओगे तो वाई वाली वेलोसिटी भी धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी, बट नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में हल्के से आई और समझते हैं। पीछे वाले केस में हमने ये सीखा था कि यहाँ पे जो ए की वैल्यू है अलोंग द एक्स एक्सिस वो कितना दे रखा है, जीरो। तो समझते हैं इस वाली कहानी को। और मैंने कहा ए ऑफ ए का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, v माइनस यू अपॉन टी। ए एक्स जीरो है, टी को मैंने जीरो में डाल दिया, मुझे क्या मिल गया, v माइनस यू। किसके अलोंग बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बात कर रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। अब तुम यहाँ पे ये देखो, जो फाइनल वेलोसिटी है वही इनिशियल वेलोसिटी है, कहाँ पे, अरे एक्स के अलोंग। मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, अलोंग एक्स एक्सिस। पहले कहानी बना लो आराम से, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी रिमेन सेम। मतलब क्या हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं है। मतलब कैसी हो गई है भैया, कांस्टेंट वेलोसिटी। पढ़े लिखे लोग क्या बोल देते हैं इसको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। ठीक है ना, तो याद रखना इस बात को कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम कभी भी बात नहीं करेंगे अलोंग द वाई एक्सिस की वेलोसिटी में कितना चेंज आया है। क्या नहीं है उसके पास, ए नहीं है, यहाँ पर भी यू 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 है। अलोंग द एक्स एक्सिस चेंज नहीं होगी। चलो ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, वाई। अरे वाई में क्या है, अरे भैया है ना एक कैलकुलेशन। तो जब ए की वैल्यू आ गई माइनस जी के बराबर, क्या मतलब हो गया, हर एक टाइम पे क्या चेंज होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अरे देखो ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगी वाई के अलावा, और टॉप पे भी भैया जीरो हो गई है। जब नीचे की तरफ आएगा तो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होना चालू हो जाएगी। बात समझ में आ गई, और देखो और समझते हैं बात को। अब यहाँ पर आ जाओ, हमें क्या निकालना था बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसा करो, यहां से फेंका और यहाँ पे आकर रुक गई है, पहले इतना टाइम निकाल लो और फिर इतना टाइम निकाल लो। मतलब टाइम ऑफ असेंट तो टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। आधे का टाइम निकाल लो, फिर आधे को 2 से मल्टीप्लाई करके पूरा टाइम निकाल देंगे। चलो आते हैं, देखो मैंने आपसे कहा चलो देखो कि टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेते हैं वाई एक्सिस के पैरामीटर को पकड़ते हैं। तो मैंने कहा u ऑफ वाई क्या था, याद करो, अभी बताया मैंने कितना, u साइन थीटा। अच्छा बताओ a ऑफ वाई क्या था, माइनस का g। तो टॉप लेवल पे जो वेलोसिटी थी, बिल्कुल टॉप लेवल पे, जस्ट लाइक दिस, इस वाले पॉइंट पे कितनी हो गई भैया, जीरो। ठीक, क्या निकालना है, टाइम। खुद बताओ यहाँ पे हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करना चाहें जहां पे हमें 4 पैरामीटर मालूम होते हैं। अरे सिंपल सी बात है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v की वैल्यू जीरो, u कितना मिल गया, u साइन थीटा माइनस का जी टी। अरे जी टी को दिल लेके जाओ, जी टी इज इक्वल टू u साइन थीटा, और t इज इक्वल टू क्या मिल गया, u साइन थीटा अपॉन g के बराबर। अरे टोटल टाइम बताओ ना, तो टोटल टाइम के लिए हमें क्या करना है, सिंपली t इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अगर तुमसे ये डेरिवेशंस आते हैं, टाइम का फॉर्मूला मालूम है, हेड का फॉर्मूला मालूम है, रेंज का फॉर्मूला मालूम है, आपस में क्या रिलेशन है ये मालूम है, ऐसा करो वीडियो को स्किप करके हल्के से आगे बढ़ जाओ, सीधा न्यूमेरिकल्स पे आ जाओ, बढ़िया लेवल का न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो कुछ हमें क्या मिल गया यहाँ से, सिंपली टाइम की वैल्यू मिल गई। जो टाइम कौन ले रहा होगा पूरी जर्नी में, ये जो टाइम ले रहा होगा। पहला फॉर्मूला हमने आराम से निकाल दिया। आओ अब आगे बढ़ते हैं जरा। कुछ हमसे क्या पूछता है कि इसकी ये मैक्सिमम हाइट क्या होगी। अरे भाई मैक्सिमम हाइट का यहाँ क्या मतलब हुआ, आओ देखो समझते हैं इस बात को। मैक्सिमम हाइट, ठीक है, जब ये हमारे पास मोशन कर रहा था अंडर द ग्रेविटी, तो बच्चों ये ऐसे करते हुआ आया था। ये बताओ, एक हाइट ये वाली है, एक हाइट ये वाली है, एक हाइट ये वाली है, तो इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सी है, ये सेकंड वाली कौन सी है हमारे पास, मैक्सिमम। इसी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। और वो समझते हैं, तो किसके अलॉन्ग दे रखी है, वाई के अलॉन्ग। तो बोलो क्या बोलोगे, u ऑफ y कितना मिलने वाला है। अगेन हम लोग कहाँ ले रहे हैं, y पैरामीटर्स को पकड़ रहे हैं। क्या मिला, माइनस का g, और टॉप लेवल पे वेलोसिटी अगेन कितनी हो जाएगी, सिंपली जीरो। तो हमें s निकालना है, मतलब h निकालना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अलोंग द y एक्सिस। ठीक है, अब कौन सी इक्वेशन यूज करना चाहोगे, आओ लगा देते हैं। क्या बोलोगे, v स्क्वायर
यू स्क्वायर प्लस 2as। अरे v कितना है 0। अरे u कितना है u साइन थीटा स्क्वायर लगा दिया माइनस 2gh के बना। पानी क्लियर हो गया आराम से। अच्छा इसको दिल लेकर आ जाओ तो क्या मिला 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे h की वैल्यू क्या मिल गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर। फिर बोल रहा हूं अगर तुमसे ये सब चीजें आती हैं सीधे न्यूमेरिकल्स पे आ जाओ, न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट बस छोड़ना, उसको आराम से कर लेना। ठीक है हमारे पास बच्चों क्या पैरामीटर्स आ चुके हैं कि x का पैरामीटर क्या होगा, y का पैरामीटर क्या होगा, a क्या होगा, a y क्या होगा, ये निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या निकाला टाइम निकाला। टाइम का निकाला y के अलग। याद रखना टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। किसी बॉल को तुम ऐसे करके फेंक दो वो ऐसे आ रही है या ऊपर से वो सीधे नीचे आ रही है, टाइम डायरेक्शन में निर्भर नहीं करता है। दोनों कंडीशन में टाइम की वैल्यू सामान्य बराबर ही आएगी। ठीक है अब आगे किसमें हम हाइट पे आ गए तो ये भी निकाल दिया। अब आगे देखो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी रेंज का क्या होता है। अब देखो रेंज को निकालने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुना दूं। अरे रेंज का मतलब होता है कि जो ये इसको मैंने ऐसे फेंक दिया, अरे ये दूरी कितनी कवर करी है हमें रेंज ये निकालना है कि रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये दूरी कितनी कवर करी है इसने हमें ये निकालना है। मतलब कहाँ किसके अलोंग है एक्स में वाई में, एक्स के अलोंग है। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरामीटर क्या है। अरे u ऑफ x क्या था हमारे पास u cos थीटा, a ऑफ x का सिंपली 0 के बराबर। ये s निकालना है मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ रेंज बोल रहे हैं। ठीक है और टाइम मैंने बताया था टाइम तो भैया एक स्केलर पैरामीटर है, जहां चाहूं वहां लगा दो। तो 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है ना अभी एक बार पैरामीटर बना लेते हैं। तो पैरामीटर के अंदर भी मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा सॉल्व कैसे करना है इसके अंदर। उन पैरामीटर के आपस में रिलेशन क्या है फिर इस न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। यहाँ देखो बच्चों अब क्या निकालना है s इज इक्वल टू कितना ut प्लस हाफ at स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s रेंज दे रखी है। u कितना है u cos थीटा और t कितना है 2u sin थीटा अपॉन g के बराबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 0 हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंज क्या मिला 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g। और सुनो मेरी बात को साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। हेंस वी से दैट द रेंज शुड बी u स्क्वायर अपॉन g साइन 2 थीटा। ठीक है ना एक फॉर्मूला हमें यहाँ से ये निकल कर आ गया। अब सुनो तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर हमने निकाले हैं इसमें करना क्या है। मैं देखो बच्चों अच्छे से ये बताओ u ऑफ x हमने क्या लिया था सिंपली u cos थीटा और u ऑफ y क्या लिया था हमने u sin थीटा। अच्छा देखो टाइम का फॉर्मूला क्या आया था 2u sin थीटा अपॉन g। अब सुनना मेरी बात को कान खोल के देखो यहाँ देखो आराम से। अरे 2 अपॉन g को तो मैंने g छोड़ दिया, u sin थीटा किसके बराबर दे रखा है u ऑफ y के। बात समझ में आ गई फॉर्मूला मेरे पास छोटा हो गया। अच्छा बताओ हाइट क्या निकाली थी हमने u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब जरा बताना h इक्वल टू क्या मिलने वाला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया u ऑफ y के बराबर आ गया। तो u ऑफ y अपॉन 2g और ऊपर से मैं क्या लगा स्क्वायर लगा दिया। अब थोड़ा रेंज के बारे में रेंज क्या थी बच्चों 2u साइन थीटा u cos थीटा अपॉन g। अरे ये कैसे कर दिया यहाँ देखो अभी यहाँ पे क्या था यहाँ पे था ना u cos थीटा u साइन थीटा 2 अपॉन g। तो पहली वाली कंडीशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो रेंज निकालनी है 2 अपॉन g u ऑफ x u ऑफ y। सीधा आंसर निकालना डिक्टो सीधा सिंपल वे में आंसर निकल कर आ जाए। ठीक है ये पूरी कहानी हमारे समझ में आ चुकी है। और जरा कुछ क्वेश्चन जरा सॉल्व कर ले फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। At topmost point of a trajectory, its velocity and acceleration at an angle। बताओ कितने एंगल पे होंगे। एक बात ध्यान रखो पूरी कहानी के दौरान तो एक्सेलरेशन है सिर्फ कौन है ग्रेविटी कहाँ लग रहा है y के अलॉन्ग, क्योंकि ax की वैल्यू हमने पहले 0 कर रखी है। ठीक है अच्छा अब भैया ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ और टॉप लेवल पे भी देखा जो वेलोसिटी होती है y के अलॉन्ग वो भी 0 हो गई है ना। है सिर्फ कहाँ बची है x के अलॉन्ग बची है। बनने वाला एंगल क्या हो गया सिंपली 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है। पूरी जर्नी के दौरान जो ग्रेविटी है वो हमेशा नीचे की तरफ लग रही है, टॉप लेवल की बात कर रहा है और टॉप लेवल पे y के पैरामीटर 0 होते हैं, सिर्फ क्या बचता है x का पैरामीटर। बनने वाला एंगल 90 डिग्री। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास m ठीक है
बहुत अच्छे अच्छे से आराम आराम से करो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेकर आएंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके अंदर। प्रोजेक्टाइल मोशन के जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास, नीट में, जेई में, बीटेक में, बीएससी में, पैरामेडिकल में, नर्सिंग में, सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे आराम से। तो क्रिकेट बॉल ऑफ मास m is hits at the angle of 45 डिग्री। व्हाट अबाउट द एंगल क्या दे रखा है हमारे पास 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी v। अच्छा, हॉरिजॉन्टल से जो इसकी, अच्छा यहाँ देखो आराम से, ये सिंपल, पहले मैंने एक बनाई कहानी क्या बन रही है। बॉल को मैंने कुछ ऐसे फेंक दिया और बनने वाला जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री है, जो इसको फेंका गया है, किससे फेंका गया है, v वेलोसिटी से। काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज, इस टॉप लेवल पे इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें ये निकालना। बात समझ में आ गई। टॉप लेवल पे बताओ, टॉप लेवल पे क्या मिलता है, सिर्फ हमें मिलता है एक्स का कंपोनेंट, और एक्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट किसके बराबर होता है, जो इनिशियल थी। अरे भैया इनिशियल कितनी होती है, सिंपली u cos थीटा। अरे कितना होता है u, अरे कितना दे रखा है cos 45, कितना आ गया 1/√2। यही तो होती है टॉप लेवल वेलोसिटी। क्यों, y वाला पैरामीटर नहीं होता है। क्या निकालनी है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बोलोगे टॉप लेवल पे, हाफ mv²। हाफ तो ऐसे ही आ गया, और टॉप लेवल पे वेलोसिटी होती है सिंपल जे वाली, तो u²/√2 पे 2 आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 1/4 mv²। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी मैच कर जाएगा। बात समझ में आराम से आ गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए फिर, है ना। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट करो आराम से, उसमें नंबर भी पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, तो वहां भी कोई क्वेरी हो वहां से पूछ सकते हैं। अब यहाँ देखो आराम से, एक शेल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड। बात समझ में आई। एक शेल को फायर किया गया है वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी v1 फ्रॉम अ ट्रॉली मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी v2। अरे भैया एक ट्रॉली है, ये बना दी ट्रॉली मूविंग विद वेलोसिटी किससे, v2 से, और एक इसको कहाँ फेंका गया है, बॉल को कहाँ फेंका गया है, वर्टिकली अपवर्ड किससे, v1 वेलोसिटी से। अभी बात समझ में। ए पर्सन ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द शेल एज अ पैराबोला। अच्छा ऐसी बात है, ट्रॉली मूव कर रही है, ऐसे करके, है ना, है। तो ट्रॉली मूव आगे की तरफ करेगी और तुमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, तुम्हें क्या फील होगा कि बॉल ऐसे करते हुए जा रही है। बट ट्रॉली मूव कर रही है ना, बॉल तुमने ऐसे फेंका है, बॉल तो ऐसे मूव करेगी आगे की तरफ, तो क्या बना लेगी वो, एक प्रोजेक्टाइल मोशन बना लेगी। क्यों, अरे उसकी वेलोसिटी कौन कौन सी होंगी, एक्स में भी होगी और वाई में भी होगी। वाई में कौन सी दे रखी है, v2 v1, और एक्स में क्या दे रखी है, v2। क्या पूछ रहा है बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है। अभी तो बनाया था फॉर्मूला में 2/g u ऑफ x u ऑफ y। अरे भैया खत्म कहानी को, क्या मिला, v1 v2। अरे भैया कहाँ है ये ऑप्शन, चीज समझ में आने नहीं लगी। x के पैरामीटर अलग रखो, y के पैरामीटर अलग लिखो आराम से। चलो आ जाओ आगे, चलो आ जाओ। टू ऑब्जेक्ट आर थ्रोन अप एन एंगल ऑफ 45 60 रेस्पेक्टिवली। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान समझना। दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को हमने फेंका है विद एंगल ऑफ, एक को फेंका कितने से 45 डिग्री, और एक को फेंका कितने से, ऐसे फेंका हो, है ना। स्टार्ट सेम वर्टिकल हाइट। अभी मैं रुक जाओ, पानी में ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट। यहाँ देखो जरा, ट्विस्ट क्या है जरा देखो इसके अंदर। अरे इसको ऐसे फेंका और इसको फेंका 45 डिग्री से, है ना, और जो दूसरे वाले को फेंका है, फेंका कुछ ऊपर की तरफ से है, लेकिन कुछ ऐसा करा गया है, ऐसे तरीके से फेंका है, तो उसके अंदर बनने वाला एंगल कितना बन गया है, 60 डिग्री। तो अब देखो जो हाइट का फॉर्मूला है, जो किस पर डिपेंड करता है, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अरे मेरे बच्चे तुम कहोगे सर तुम तो बावले हो गए हो, दो एंगल अलग अलग हैं और हाइट बराबर रख दी क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही गलत हो गया। नहीं, अरे हाइट की वैल्यू बच्चों u पे और sin पे दोनों पे डिपेंड करती है। दोनों की जो वेलोसिटी है, हाइट बराबर है, तो मतलब एंगल अलग अलग दे रखा है, कहने का क्या मतलब हो गया कि u की वैल्यू भी अलग अलग ही होगी। मेरी बात समझ में आई नहीं आई। हाइट सेम दे रखी है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, थीटा और u अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। बातें यहाँ पे सेम हाइट है, मतलब क्या हो गया, 45 डिग्री की जो हाइट है वही 60 डिग्री की हाइट दे रखी है, अटेन सेम वर्टिकल हाइट एंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना, है बस u निकालना है। बोलो फॉर्मूला, u 45 का स्क्वायर साइन 45 का स्क्वायर अपॉन 2g। और यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, u 60 का स्क्वायर साइन 60 का स्क्वायर अपॉन 2g। अब वैल्यू 2g से 2g कैंसिल, वैल्यू पुट करो, तो u 45 का स्क्वायर साइन 45 1/√2, स्क्वायर लगा दिया 1/2। यहाँ पर आ जाओ, ये u 60 का स्क्वायर
साइन 30 √3/2 है, 3/4 आंसर आ गया। इससे ये कटे कितना 3/2 बचा। इसको तो लेकर आ जाओ, क्या मिलेगा U45 अपॉन U60 विच इज इक्वल टू 3/2। अरे दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है तो भैया रूट लगा दो, ऑप्शन नहीं है, चलो ठीक है अपने पास बना लो ऑप्शन √3/2 सही हो जाए। सही है, कोई डाउट हो प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट करके पूछा करो इसके अंदर, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, हल्का फुल्का था। चलो और आगे बढ़ जाते हैं इसके अंदर। फॉर एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड u, ठीक है भाई बनाओ जल्दी से इसको। और चलो यहाँ देखो क्या, क्या बोला है, स्पीड u दे रखी है, u से फेंका गया है ना, तो कहानी में क्या टूज दे दिया इसने, रेंज जो है इज 2 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। अरे भैया जी जो रेंज है, रेंज बाबू जो है, रेंज बाबू वो 2 गुना है किसके बाबू के, हाइट बाबू के। द हॉरिजॉन्टल रेंज, तो बताओ यहाँ पे रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया जी, ये पूछो। सही है, एंगल मालूम ना हमें कुछ मालूम, सिंपल क्या मालूम है, जो रेंज की वैल्यू है 2 गुना कर दो किसके, वह हाइट के 2 गुना कर दो। तो है किससे, इसको इनिशियल यूज में फेंका जरा देखो इसको, अब देखो रेंज बोलो क्या होती है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन के आगे सिंपली जी के बराबर। हाइट क्या होती है 2 इज इक्वल टू एच, क्या है हमारे पास u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या मिल जाएगा 2g के बराबर। अब जरा देखो ये u² साइन थीटा, u² एक साइन, ये g सारी बात समझ में नहीं आई, और 2 से 2 भी डिफाइन कर दो भैया, और ये क्या मिलने वाला है ऐसे 2 कॉस थीटा, क्या मिलेगा सिंपली साइन थीटा, तो मैं क्या मिल गया 2 इज इक्वल टू क्या मिल गया सिंपली tan थीटा। अरे रेंज निकालनी है, रेंज फॉर्मूला क्या है रेंज का, चिल्ला क्यों रहे हो सर, रेंज फॉर्मूला बताओ 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या मिल गया मेरे बच्चों जी के बराबर। मुद्दा इस बात का है एंगल नहीं मालूम, यू तो वही दे रखा है पहले वाला, एंगल निकालते हैं। हमें क्या मालूम पड़ गया बच्चा, tan थीटा जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे क्या दे रखा है यहाँ पे 2 और नीचे का सिंपली 1, बनाओ यहाँ पे ट्राइंगल, ये एंगल दे दिया थीटा। अब बोलो कितना है परपेंडिकुलर 2, कितना है बेस 1, क्या मिलने वाला √5 पाइथागोरस थ्योरम से। आ जाओ यहाँ पे अब देखो, अरे रेंज निकालनी थी 2u² अपॉन जी, तो ऐसे ही आ गया। अब बताओ बच्चों साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन h, यानी 2/√5, सही है। अब कॉस क्या होता है बेस अपॉन h, यानी 1/√5, खत्म करो, रूट से कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4u² अपॉन 5g के बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंज, खत्म कहानी है ना, है ठीक है। क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, कैसे जो चीज नहीं मालूम है निकालनी कैसे है, ये हमें आना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। चलो भाई इतना हो गया, चलो नेक्स्ट पे आओ से। द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट, अरे भैया वेलोसिटी ऑफ द मैक्सिमम हाइट कौन सी होती है, यही तो होती है टॉप लेवल पे, और कौन सी होती है vx वाली, और किसके बराबर ux के बराबर। अरे कितनी होती है u cos थीटा, है ना, है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफ प्रोजेक्टाइल जो वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट क्या दे रखी है √3/2 टाइम्स द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब u के मुकाबले, है ना, सही है, ये दे रखी है हमारे पास। इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, बताओ भैया फिर से रेंज की वैल्यू पूछ रहा है कि रेंज की वैल्यू क्या होगी। अच्छा अरे भाई ये तुम्हें दे रखी है मैक्सिमम, और मैक्सिमम फॉर्मूला ये होता है, दोनों को इक्वेट कर दो, तो u cos थीटा √3/2u, u से u कटा, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, कहां मिलता है cos 30 पे, तो थीटा की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। चलो खत्म कहानी करो, क्या पूछ रहा है बच्चों, रेंज पूछ रहा है, फॉर्मूला बोलो 2u² साइन 30 cos 30 अपॉन कितना g, है ना। चलो अब आते हैं, देखो r बराबर कितना 2u² अपॉन g साइन 30 1/2 √3/2, है ना, है 2 से 2 कट गया, और बोलो क्या बचने वाला है यहाँ से u² यानी √3u², ये आ गया √3u², और क्या बचा है 2g, ये 2g आ गया। बोलो चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला मैच कर जाए, ठीक है ना। क्या बच्चों ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, हम इसी की बात कर रहे थे, जब तुमने बॉल को फेंका ऐसे मूव कर रही है, जब प्रोजेक्टरी ऐसे मूव कर रही है तो बच्चों कैसी है, याद करो हमने जब कहानी बनाई थी किसके अंदर, लीनियर मोशन के अंदर। ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, मैंने बोला y इज प्रोपोर्शनल टू x है, सीधी पट्टी खींच दो। मैंने आपसे कहा
कि y इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर है, तो कैसा बना था बच्चों, पैराबोला है ना, है पैराबोला। अब ये बताओ ध्यान से जरा, ये जो हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसकी जो कहानी है कैसी दिखाई दे रही है, तुम देखो, देखो यहाँ पे ये x है, ये y है, ये पूरी कहानी तुम्हें कैसे दिखाई पड़ रही है, जस्ट लाइक थीटा एंगल से क्या फेंका है, u वेलोसिटी से। अरे क्या दिखाई पड़ रही है, लीनियर या पैराबोला या हाइपरबोला, पैराबोला है, मतलब y की पट्टी x की पट्टी में s की पट्टी की पावर डबल होगी, y की पट्टी की पावर सिंगल हो जाएगी, इसको हम लोग पैराबोला बोल रहे थे, ठीक है ना। चलो आप पहले प्रूफ कर प्रूफ कर लें, और इसके बिहाफ पे देखो जरा क्वेश्चन देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है हमसे, ये साले बहुत क्वेश्चन पूछता है हमसे, y दे देगा और पूछो बताओ यहाँ पर रेंज क्या होगी, है ना, है पहले समझ लें इसके पाथ क्या है, और इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व करेंगे, करना क्या है इसके अंदर। अब यहाँ पर आओ, अब बच्चों बताओ कहानी अलोंग द एक्स एक्सिस हमने क्या बनाई थी, तो याद हो गया होगा, u ऑफ x क्या थी, u cos थीटा, a ऑफ x क्या दे रखा है 0। अब बनाओ क्या होगी हमारे पास ट्रेजेक्टरी। अब डिस्प्लेसमेंट को मैंने सिंपली x बोल दिया है, तो मैं क्या बोल दूं, s बराबर कितना, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 0, s बराबर कितना आ गया, सिंपली ut के बराबर। अरे s को मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, x के बराबर, u कितना होता है, u cos थीटा, मैंने टाइम निकाल दिया, x अपॉन u cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, सिंपली t के बराबर क्या बोल दिया, पहली इक्वेशन। अब मैं क्या पकड़ लूं, मोशन अलोंग द y एक्सिस। अरे y की कहानी क्या होगी, तो क्या बोलोगे यहाँ पे, बोलो y के पैरामीटर बोलो, u ऑफ y क्या बोल दूं, u sin थीटा। अब बताओ a ऑफ y पे क्या बोल दूं, माइनस का g। अब निकालते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y क्या मिलने वाला है, y के बराबर, ठीक है। अब देखो कहानी को यहाँ बनाओ, s इज इक्वल टू अगेन ut प्लस हाफ at स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ये आ गया, u कितना है, u sin थीटा, t कितना है, देखो t निकाला भी हमने यहाँ से, ये रहा x अपॉन u cos थीटा माइनस, अब बोलो हाफ तो ऐसे आ गया, हाफ ऊपर आ गया g, अरे t कितना दे रखा है, x का स्क्वायर अपॉन क्या बोलोगे, u cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और देखो अगले पेज पे देखो जरा, कहानी क्या बनी हमारे पास, y इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, u से तो u काट दिया, साइन अपॉन कॉस तुम्हारा 10 बना दिया, तो क्या बोलोगे, tan थीटा, तो आगे तुम्हारे पास x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बच्चों बड़ी दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। लेकिन अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान बनाना है, और सुनो मेरी बात को, मॉडिफाई कर लें जरा, देखो देखो मैंने क्या बोला आपसे, y x tan थीटा दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ देखो g एक्स स्क्वायर को ये लिख दिया, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये लगा दिया, ऊपर नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा से, और किससे कर दिया, साइन थीटा से। अब जरा देखना इसको क्या मिलने वाला है, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, अरे साइन अपॉन कॉस क्या मिलेगा, सिंपली tan थीटा। अब यहाँ बोलो ध्यान से, एक कॉस तो इसमें घुस गया, मुझे क्या मिलने वाला है, 2u स्क्वायर cos थीटा, और बाजू में क्या लगा हुआ है, सिंपली साइन थीटा। इस जी को मैं नीचे लेकर आ जाऊं, यहाँ पे इस जी को मैं नीचे लेकर ऐसे लेकर आ गया, अरे दोबारा ऊपर ही पहुंच जाएगा, हटा दो उसको यहाँ से, हाँ है ना, 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी क्या बन गई, रेंज बन गई। यहाँ देखो y इज इक्वल टू क्या मिला, x tan थीटा माइनस क्या मिलेगा, x स्क्वायर tan थीटा अपॉन r के बराबर। अरे कॉमन निकालो, कॉमन क्या निकल जाएगा, मैंने क्या निकाला, x tan थीटा को कॉमन निकाला, जैसे क्या मिलने वाला है, 1 माइनस x अपॉन r के बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या मिल गई, रेंज का एक और फॉर्मूला आ गया, सॉरी ट्रेजेक्टरी का एक और फॉर्मूला आ गया, किसके टर्म्स में आ गया, रेंज के टर्म्स में आ गया, ठीक, क्लियर कहानी हो गई। चलो बढ़िया भाई, चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखो, इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज, ये दे रखी है हमारे पास, बताओ रेंज की वैल्यू क्या होगी, बताओ। अब इस क्वेश्चन को हम बहुत तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, जरा देखो इसको जरा, अभी देखो मैंने फॉर्मूला बनाया था रेंज का, ये है ना, इसको जरा कंपेयर कराओ सर, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। अब सुनो मेरी बात को, इस वाली पट्टी में से मैंने क्या करा, ऊपर वाली पट्टी में से मैंने क्या करा, यहाँ से a x को बाहर निकाला, जब a x को मैंने कॉमन ले लिया, ये क्या बचेगा, 1 माइनस b x अपॉन a के बराबर। नहीं आई मेरी बात समझ में, पहले मैंने x को कॉमन निकाला, x बाहर आ गया, यहाँ पे खाली क्या बचा होगा, a b माइनस, अब यहाँ पे a है नहीं ना, तो जब a को कॉमन निकालोगे तो ये तो मिलेगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको इससे कंपेयर कर लो, 1 1 माइनस माइनस x x, अब यहाँ पे देखना 1 अपॉन r की वैल्यू
बी अपॉन ए के बराबर। अरे उल्टा कर दो बच्चों, आर क्या मिल जाएगा सिंपली ए अपॉन बी के बराबर। ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास कौन सा मैच कर गया, ए अपॉन बी, पहला ही ऑप्शन मैच कर जाएगा। बात समझ में आई? चलो कोई बात नहीं, दोबारा मैंने कहा तुमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि रेंज क्या होगी। अब भैया रेंज कहाँ मिलती है सर, रेंज मिलती है एक्स में, तो वाई का पैरामीटर हमें क्या मतलब, तो वाई की जगह पे 0 पुट कर दो। अरे ये दे रखा है क्वेश्चन में, वाई इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। वाई का पैरामीटर 0, क्यों 0, अरे हम एक्स की बात कर रहे हैं ना, तो क्या मिला 0 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, बी एक्स इज इक्वल टू ए के बराबर, और बोलो एक्स क्या मिल गया, ए अपॉन बी के बराबर। अरे वही तो चीज निकल कर आ गई, ए अपॉन बी। मतलब हमारे पास तरीके आने चाहिए कि करना क्या है। एक्स के अलॉन्ग कहानी अलग बनेगी, वाई के अलॉन्ग कहानी बिल्कुल अलग बनेगी। ठीक है बच्चों, कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ाएं। तो आप ये देखो, हम एक एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन वैरायटी के साथ सॉल्व कर रहे हैं। चलो भैया यहाँ पे आते हैं। सम इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, बड़ा दिक्कत करती है भाई साहब। इस पे सीधे डिक्टो हमसे क्या पूछता है, ये इस पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन नियम क्या है, सिद्धांत क्या है, पहले वो बनाओ कि ऐसी कंडीशन में तुम क्या करोगे इसके अंदर। सुनो मेरी बात को, सम इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, देखो, 3 प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड विद डिफरेंट स्पीड। मतलब क्या हुआ, ये 3 फेंके गए हैं, तीनों की स्पीड को मैंने क्या बोल दिया, u1, एक u1 है, u2 है और u3 है। ठीक है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है हमें नहीं मालूम, बाद में देखेंगे इसको जरा। विद डिफरेंट एंगल्स, मतलब क्या हो गया, θ1, θ2, θ3। मतलब क्या है, इन तीनों में हमें क्या दे रखा है, इन तीनों की भैया जी रेंज की वैल्यू तो बराबर है, सॉरी हाइट की वैल्यू बराबर दे रखी है, लेकिन क्या अलग अलग कर दिया, इनके एंगल्स को अलग कर दिया और इनिशियल जो फेंका गया है उसको अलग कर दिया है। बात समझ में कुछ आ रही होगी, मैंने तुम्हें लग रहा होगा, देखो हल्की हल्की से ऊपर निकलना है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे हैं और डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज से हैं। अरे सर कैसे हो जाएगा, अरे मेरे बच्चों हाइट की वैल्यू दोनों पर निर्भर करती है, यू पर भी निर्भर करती है और थीटा पर भी निर्भर करती है, और एच की वैल्यू बराबर है लेकिन यू और थीटा की वैल्यू अलग अलग दे रखी है। अच्छा अब हमें क्या पूछना है, बताओ कि टाइम में रिलेशन क्या होगा। सुनना मेरी बात को ध्यान से अच्छे तरीके से, ये बताओ बच्चों एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिख दूं इसको, बोलो मैं, ये आ गया सिंपली जी, 2g आ गया। अब सुनना मेरी बात को, अरे हाइट का जो फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g दे रखा है मेरे पास। अच्छा हाइट का फॉर्मूला बच्चों क्या मिलेगा यहाँ से, यू ऑफ वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। अरे यू साइन थीटा यू ऑफ वाई तो होता है। अच्छा अब बताओ टाइम क्या मिलेगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा बताना, तो क्या मिला, 2 अपॉन जी यू साइन थीटा। अरे यू क्या होता, ये क्या होता है, तो 2u ऑफ वाई अपॉन जी। अरे क्या मतलब हुआ, अरे मेरे बच्चों एच की वैल्यू यू वाई पे ही डिपेंड कर रही है और टाइम की वैल्यू भी यू वाई पे डिपेंड कर रही है। सुनना मेरी बात को, किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यू वाई की वैल्यू तो वही तो होगी जो दोनों यहाँ पे लगाओ यू वाई तो वही यू वाई यहाँ पे होगा। कहने का क्या मतलब हुआ, जब मैं बोलूं h1 h2 के बराबर है तो ये t1 तो t2 के बराबर ना होगा। अरे अरे 2g तो कांस्टेंट है, यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू है यू वाई पे डिपेंड कर रही है और h की वैल्यू भी यू वाई पे डिपेंड कर रही है। तो जब h1 h2 h3 बराबर है तो कहने का क्या मतलब हुआ, वो h1 यू वाई पे डिपेंड कर रहा था, टाइम भी यू वाई पे डिपेंड कर रहा है। कहने का मतलब ये हो गया, इस कंडीशन में आंखें बंद करके बोल देना कि t1 t2 t3 के बराबर है। वाह भाई साहब दिल जीत लिया। सुन लो मेरी बात को अच्छे तरीके से, क्या सुन लो मेरी बात को, कि जब तुम्हें लगे, जब तुम्हें क्वेश्चन में बोले कि u1 θ1 अलग अलग दे रखा है, न होने देना, बस तुम क्या याद रखना कि h1 h2 h3 की वैल्यू बराबर है, आंखें बंद करना और क्या बोल देना कि t1 t2 t3 की वैल्यू भी बराबर होगी। आ जाओ पीछे की तरफ, वहां पे आ जाओ, मतलब t1 t2 t3 की वैल्यू की पूरी वैल्यू भी बराबर हो जाएगी। अच्छा बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये पीडीएफ के नोट चाहिए, सारा मटेरियल वहां पर नंबर पड़ा हुआ है, सब मटेरियल तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा और यूट्यूब पे मिल जाएगा और सारे नोट जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, सारे नोट तुम्हें वहां से मिल जाएंगे। ठीक है चलो अब बच्चों आगे आते हैं ना, ये सवाल समझ में आगे हमारे पास आगे देखो यहाँ पे फ्रॉम द फिगर, उसी फिगर से हमने क्या देखा, जो तीनों रेंज थी, यहाँ देखो अच्छे से रहा, जो रेंज है R3 से बड़ा है, R2 छोटा है और R1 से छोटा है। अब वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो रेंज अलग अलग आई, R3 बड़ा है, R2 बड़ा है, R1 बड़ा है। अब रेंज का फॉर्मूला क्या है, सुनना मेरी बात को बच्चों, जो वाई G2 डिपेंडेंसी तो हमने पीछे छोड़ दी, तो रेंज किस पर डिपेंड करी, रेंज सिर्फ डिपेंड करी है
एक्स वाले पैरामीटर पे। अरे मेरे बच्चों, जब तुमने यू वाई की वैल्यू को सामान्य रख दिया हाइट के अंदर, तो यू वाई से अब मतलब नहीं है। यू वाई सेम हो चुका है, यू वाई सेम हो चुका है, और रेंज को अलग अलग करना है, तो रेंज का पैरामीटर में यू एक्स भी आता है, यू वाई भी आता है। तो सेम करने के लिए यू वाई से मतलब नहीं है, यू वाई को हटा दो। अरे 2g कांस्टेंट है, तो रेंज किस पर डिपेंड कर रही है? खाली यू एक्स पर डिपेंड कर रही है। तो यू एक्स का ज्यादा होना जरूरी है, अगर ज्यादा नहीं होगा तो रेंज फिर सामान्य एक सी आ जाएगी। तो यू एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेंज की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अरे कहां पे ज्यादा होगी? R3 की रेंज ज्यादा थी, R3 के अंदर यू एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, R3 के अंदर यू एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, यू इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। कहने का क्या मतलब हुआ? जो इनिशियल वेलोसिटी होती है बच्चों, वो यू एक्स प्लस यू वाई पर डिपेंड करती है। यू वाई तो इसका सेम कर दिया है, और यू एक्स की वैल्यू तीसरे वाले की नहीं ज्यादा है। कहने का मतलब क्या हुआ? कि U3 की बात करूं, U2 की बात करूं, U1 की बात करूं, तो क्या बोलोगे कि U3 की वैल्यू ज्यादा होगी, U2 की ज्यादा होगी, U1 की सबसे। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया? एक और रिलेशन निकल कर आ गया। ये बात आई होप तुम्हें टाइम में, रेंज में, हाइट में, इन तीनों के साथ साथ इनिशियल वेलोसिटी का जो पैरामीटर है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का जो पैरामीटर है, वो बात तुम्हें समझ में आ गई होगी आराम से। ठीक है ना? जनरलाइज चीजों को याद रखना बच्चों, कहानी यहाँ पे हम लोग क्या बनाकर चलना है। ठीक है? A projectile fired with initial velocity u, है ना, u at some angle theta has range r if the initial velocity be double। अब सुनो मेरी बात को, है ना? अभी अगर आगे क्वेश्चन, अरे r का फॉर्मूला क्या है बच्चों? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। सुनो मेरी बात को, द रेंज विल बी इनिशियल वेलोसिटी डबल एट द सेम एंगल। सुनो, एंगल दोनों कंडीशन में सेम है, 2/g वैसे ही कांस्टेंट है, तो रेंज कहां पर डिपेंड कर गई? यू स्क्वायर पे। अब तुम यू को डबल कर रहे हो, अरे भैया जी तो क्या होगा? डबल कर दो, 2u का होल स्क्वायर कितना आ गया? 4u स्क्वायर, मतलब 4 गुना बढ़ जाएगी। सेक्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में? मेरे बच्चों डिपेंडेंसी निकालना सीखो, डिपेंडेंसी कैसे निकलेगी इसके अंदर। ए बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी दिस, है ना, इट्स मैक्सिमम हाइट। अरे भाई साहब, ना एंगल मालूम ना कुछ मालूम, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या पढ़ा? ये क्या दे रखा है बच्चों? 4i का मतलब क्या हो गया? एक्स डायरेक्शन में। अरे y का मतलब क्या हो गया? वाई डायरेक्शन में। खत्म कहानी कर दो। अरे कितनी है मेरे पास? बोलो, से बोलो कितनी है? हाइट का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अबे यू साइन थीटा की वैल्यू तो यू वाई के उसका फुल बराबर होती है, और कितना दे रखा है ये हमारे पास? यू 9 अपॉन 2 इंटू 10, उसका काटो कितना आ गया? 4.5 अपॉन 10, और 10 को लेके जाओ 0.45। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मैच कर गया। खत्म कहानी। चीजों को समझो कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है इसके अंदर। ठीक है? ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। क्या दे दिया? 100 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना जरा इसको। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितना एंगल बनना है यहाँ पे? 60 डिग्री का एंगल बनना है विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है? फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। और भाई साहब सुनो, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा, देखो उसने इनिशियल फेंका है ऐसे करके, बनने वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। क्या पूछ रहा है आपसे? एक टाइम बताओ जब वो कितना एंगल बना ले? 45 डिग्री। कहां से? हॉरिजॉन्टल से। उस टाइम बाद मुझे यहाँ पहुंचा होगा, यहाँ से जो एंगल बना है ये वाला एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। तो कितनी टाइम लगेगा इसको यहाँ पहुंचने में, जब ये अपना एंगल कितना बना ले? 45 डिग्री बना। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो कितना टाइम की वो पूछ रहा है हमसे, क्या करा जाए इस पर। अब पहले बताओ बच्चों, ये इनिशियल है फाइनल है? फाइनल है। तो इस कंडीशन में निकालो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। कैसे निकालो जरा देखो यहाँ पे आराम से। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको ब्रेक करूं तो हमें क्या मिलने वाला है? u ऑफ x सिंपल क्या मिलेगा? cos थीटा। क्या मिलेगा? सॉरी यू नॉट यू, क्या मिलेगा? v। यू सिर्फ कहा मिलता है? इनिशियल कंडीशन में, जब यहाँ पे था बॉल, यहाँ पे। क्या मिलेगा? v cos थीटा। क्या मिलेगा? v sin थीटा। पहले ये निकाल लो। अच्छा, मैंने यहाँ से इसको क्या निकाला? मैंने कहा कि tan 45 क्या होता है? क्या बोलोगे? अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं ऐसे करके, तो ये बना एंगल तुम्हारे पास। अभी थीटा के सामने वाला उसको बाहर निकालो, पहले तो बाहर निकालो। ये ऐसे बना ना 45, है ना? और इस वाली पट्टी को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, पैरेलल शिफ्टिंग कर दूं, तो ये ऐसे आ गया। बोलो यहाँ पे क्या है हमारे पास? v sin थीटा, ये क्या मिल गया? v cos थीटा, है ना? अब मैंने यहाँ पे लगाया tan 45, तो क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर। क्या मिल गया? v sin थीटा। करना है sin 45।
अरे v ऑफ x बोलो, चलो ठीक है, क्या बोलो, v ऑफ y, v ऑफ x, और साइन कितना हो गया, v ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, v ऑफ y के, है ना, साइन कितने हो गए 1 के बराबर। ठीक, यहाँ देखो और देखो, मतलब मैं तुमसे ये कहा कि जब 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा उस कंडीशन में जो v cos थीटा होगा x के अलोंग, जो v sin थीटा होगा y के अलोंग, वो दोनों वैल्यू बराबर होगी। फाइनल है, फाइनल, नॉट इनिशियल। और यहाँ बात करें हम लोग, अब बात करें किसकी, हम x एक्सिस के अलोंग, u ऑफ x u cos थीटा, और a ऑफ x क्या मिलने वाला है बच्चों, बोलो 0। v ऑफ x क्या मिलेगा, वही u ऑफ x मिलेगा, किसके बराबर मिलेगा, u cos थीटा, और u कितना रखा इनिशियल में, u कितना दे रखा है 100, और cos कितना है 60, cos 60 कितना हो गया 1/2, कितना आंसर है, सिंपली 50 आंसर हो गया। अब निकालें किसके अलोंग, y एक्सिस के बारे में निकालते हैं, क्या बोलोगे, u ऑफ y कितना मिला, u sin थीटा, a ऑफ y माइनस का g, जरा बताओ v ऑफ y क्या मिलेगा, तो लगा दो u ऑफ y प्लस 80 के बराबर, ये टाइम निकालना, टाइम बताना है ना। देखो कितना है v ऑफ y, नहीं मालूम, अरे क्यों नहीं मालूम, मालूम तो है, v ऑफ y की वैल्यू v ऑफ x बराबर है एट 45 डिग्री पे, और v x की वैल्यू किसके बराबर है, u ऑफ x के बराबर है, वो कितना दे रखा है 50 दे रखा है। अरे बात समझ में आ गई, कितना मिल गया बच्चों 50 डिग्री। अरे u ऑफ y कितना है, यहाँ से निकाल दो, u कितना है √3/2, क्यों, u sin थीटा, u कितना था 100 इनिशियल में, और साइन कितना है 60, 3/2 आ गया, मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, t आ गया, माइनस 10t, माइनस 10t। अब देखो 0 0 0 चला गया, बोलो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ठीक है 5, और ये यहाँ देखो क्या मिला, 5 tan √3 माइनस t, ये तो मिल रहा है कुछ, 5 tan √3/2, तो इसको भी फिर से काट दो, ये बचेगा 5, तो मेरा माइनस का t, 5 √3 माइनस का t, t इज इक्वल टू 5 √3 माइनस का 5 को हमें निकाल दो, क्या मिला √3 माइनस का 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। चेक करो इसे, 5 √3 माइनस 1, पहला ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ इसे, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, देखो फिर बोल दिया मैंने, क्या बोला, अरे भैया तो क्या पूछ रहा है आपसे, मेरे बच्चों रेंज पूछ रहा है, रेंज क्या मिलती है, x से मिलती है, y से हमें नहीं मतलब, रख दो 0 के बराबर, y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 पुट करा, क्या मिला 16x माइनस x की स्क्वायर बाय 4, x स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू क्या मिल गया 16x, x से x कट गया, x बराबर कितना मिल गया सिंपली 64, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है ना। तो आगे आते हैं, The vertical height of the projectile at time is given by, vertical height दे रखी है हमारे पास 4t minus t square, and the horizontal distance covered by the body is x is equal to 3t. What is the angle of projection with the horizontal? सुनना मेरी बात को, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, ऐसे करके, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा ये बताना है ऐसे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है बच्चों, u cos थीटा, किसके अलोंग है, u ऑफ x, और यहाँ क्या मिलती है हम लोग, क्या u ऑफ y। अब मैं आपसे पूछूं कि tan थीटा क्या होता है, सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो। अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी यहाँ से, वेलोसिटी कितनी है ना, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहाँ देखो दोबारा देखो आराम से, अब ये देखा है y डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर है, ये भी क्या दे रखा है, x क्या दे रखा है पोजीशन वेक्टर है, और वैल्यू को यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है v ऑफ y, मतलब क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो dy अपॉन dt, बोले यहाँ पे क्या मिलने वाला, सिंपली 4 माइनस 2t, ये आ गया मेरे पास, सही है। और देखो रख के आगे से, अब यहाँ पे क्या मिल रहा है हमसे, यहाँ बोलो क्या मिलेगा, dx अपॉन dt, बोले तो क्या मिल जाएगा, सिंपली 3 मिल जाएगा, मतलब 4 माइनस 2t हमें कहा मिल गया है y के अलोंग, और ये 3t हमें कहा मिल गया सिंपली x के अलोंग। अब हमें क्या निकाल ली इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और निकाल दो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। अब यहाँ बताओ, जब बच्चों इनिशियल यहाँ पे इसको हमने इसको थ्रो करा था, तो कहाँ करा था इसको, t इज इक्वल टू 0 पे, इनिशियल निकालना है कितना होगा, है ना, इनिशियल पोजीशन कितना होगा, इनिशियल एंगल कितना होगा, t इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करो, कितना मिलेगा v ऑफ y व्हिच इज इक्वल टू क्या 4, और यहाँ पे क्या मिला, ये क्या मिला हमें, x मिला, है ना, तो u ऑफ x कितना सिंपल मिल गया 3 के बराबर, तो v u ऑफ y कितना मिल गया 4 के बराबर।
यहाँ पे लगा दो, तो tan थीटा विच इज इक्वल टू 4/3, क्या मिलेगा, tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन करने से पहले ध्यान रखो, अप्रोच बनाना सीखो कि किस तरीके से हम क्वेश्चन की अप्रोच बनाएं। क्वेश्चन में गिवन पैरामीटर के ब्याह पे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, और देखो समझते हैं। इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दो एंगल दे रखे हैं हमारे पास, दिस एंड दिस, और क्या बोल रखा है, देन द रेशियो ऑफ रेंज, रेंज का रेशियो क्या होगा, किन्हीं भी दो एंगल पे रेंज की वैल्यू निकालनी है। क्या नियम बनाया था, थीटा 90 माइनस थीटा, और जब दोनों को हम लोग सम करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, 90, हेंस जो रेंज मिलने वाली दोनों कंडीशन पे बराबर मिलेगी। किन्हीं दो एंगल का सम अगर 90 के बराबर आता है, उन दोनों एंगल पे मिलने वाली रेंज थीटा 90 माइनस थीटा 40 प्लस 50, इन पे मिलने वाली जो रेंज होगी हमेशा बराबर होती है। हम लोग क्या बोलेंगे, 1:1। क्यों, अरे चेक करो ना, π/4 प्लस थीटा प्लस π/4 माइनस थीटा से कुछ कैंसिल आउट हुआ, π/4 प्लस π/4 हमें कितना मिल गया, सिंपली π/2, हेंस हमें कितना बन गया, 90 डिग्री। रेंज की वैल्यू कैसी हो गई, इक्वल हो जाएगी। तो रेशियो निकालेंगे स्टूडेंट्स, हमें क्या मिल जाएगा, 1:1 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आओ, देखो अभी भी देखो क्या पूछ रहा है हमसे, इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखी है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 12x माइनस 3x² अपॉन 4। व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज निकालनी है। रेंज कहाँ मिलती है, एक्स वाई के पैरामीटर को अलग अलग करा था हमने, रेंज कहाँ मिलती है हमें, अराउंड द एक्स एक्सिस, वाई से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, y शुड बी 0, क्या मिलेगा, 12x माइनस 3x² अपॉन 4। अरे इधर लेकर आओ, 3x² अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 12x, x x कैंसिल, 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 12 के बराबर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिला, 3x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 4, और x क्या मिल गया हमें, 4 into 4, what we get, 16 मीटर। तो रेंज हमें क्या मिल गया, सिंपली 16 मीटर। बात समझ में आई। मुद्दा इस बात का है कि हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कैसे बनाए, समझे कैसे, एक्स वाई पैरामीटर को हमेशा अलग अलग करके काम करो। जब भी बात करो टू डायमेंशन मोशन में, एक्स के पैरामीटर अलग रखना, वाई के पैरामीटर को अलग रखना। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या दे रखी है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जब इसको मैंने फेंका, ये दे रखी है मेरे पास वेलोसिटी। अरे ये आई का मतलब क्या होता है, यू ऑफ एक्स डायरेक्शन में कितनी थी, u cos थीटा, कितनी मिल जाएगी, सिंपली 6 के बराबर। ये u ऑफ y क्या दे रखी है मेरे पास, u sin थीटा, कितनी दे रखी है, सिंपली 8 के बराबर। मतलब मान लो ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक प्रोजेक्टाइल दे रखा है along the x axis and along the y axis। ये पूरी कहानी ऐसे आ रही है, ये x में दे रखी है, ये y में दे रखी है। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, अरे फॉर्मूला क्या होता है रेंज का, 2u² sin थीटा, और क्या मिलेगा, cos थीटा अपॉन जी के बराबर। अगर इसको मैं ऐसा ना लिख दूं, 2 अपॉन जी u sin थीटा u cos थीटा, मतलब इस u को मैंने इधर इधर दोनों तरफ ब्रेक कर दिया। u sin थीटा कितना दे रखा है हमारे पास, सिंपली 8, तो 2 अपॉन 10, 8 मल्टीप्लाई 6, सॉल्व कर लो, ऑप्शन मैच कर जाएगा। बात समझ में आई। उसी रेंज के फॉर्मूले को मैंने कैटेगराइज कर दिया, किसमें, u sin थीटा को, किसमें, u ऑफ y एंड u cos थीटा, u ऑफ x। तो हम लोग पूरी बातें जानते हैं कि कैसे हम वैल्यूज को हमें पुट अप करना है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The large number of bullets are fired in all direction with the same speed. What is the maximum area on the ground on which these bullet will spread? मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे खड़ा होकर मैंने एक बुलेट चलाई, बुलेट गई है, मान लो ऐसे गई, यहाँ पे खड़ा होकर मैंने बुलेट चलाई है ना, ये बुलेट ऐसे गई और यहाँ पे गिर गई है ना, यहाँ चलाई ऐसे गिर गई। तो ये बुलेट है, ये ऐसे जा रही है, ये क्या है बच्चों, किसी भी एक प्रोजेक्टाइल की क्या बना रही है, ये एक रेंज बना रही है ऐसे करके। मतलब क्या हुआ, और इसी अगर मैं ऐसे 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 इसको ऐसे पूरा कर दूं, तो हमें क्या दिख जाएगा, ये पूरा एरिया दिख जाएगा जहां पे ब्लड का इफेक्ट हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये एरिया में क्या दिखाई पड़ रहा है, एक सर्किल बन जाएगा, और जो हमारे पास ये रेंज थी, रेंज हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी रेडियस बन जाएगी। तो यही पूछ रहा है कि पूरे स्प्रेड में, पूरे एरिया में जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, रेंज की। हमारे पास देखो क्या पूछ रहा है हमसे, मैक्सिमम एरिया करने के लिए एरिया का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और आर ही क्या बन जाएगा यहाँ पे तुम्हारे पास, रेंज का स्क्वायर। और रेंज का स्क्वायर होता है हमारे पास 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो देखो उसको मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम करने के लिए कितना एंगल आया, 45, और साइन 90 की वैल्यू 45 प्लस मल्टीप्लाई 2 90, हमें क्या मिलने वाली है,
u square upon g. This is the maximum value of range and this is the radius in this question and we say that area of that circle we say pi r square. तो क्या मिलेगा, इसकी पावर 4 और g का स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब पावर 4 g का स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा। आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। पाई आर स्क्वायर और रेंज ही हमारे पास क्या बन चुकी है, उसकी रेडियस बन चुकी है।